नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर कोड है 65/1/1। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक को कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 और 34 के ए पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ फंक्शन f(x) equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on closed interval 1 to 5। तो ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए आता है, तो वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया जाता है। तो इसको करने का तरीका ये है, वैसे जो मैंने 2025 के एक दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व किया है, वो वीडियो अवेलेबल है। उसमें भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का किया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पे। उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम f को या fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। फिर f का डेरिवेटिव जो आया है डिफ्रेंशिएट करके, वो हम 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। साथ ही साथ उन x की वैल्यूज में हम क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स 1 और 5 को भी इंक्लूड करेंगे। तो x की जितनी भी वैल्यूज आई हैं और साथ ही साथ 1 और 5 सब पे हम f की इमेज निकालेंगे। तो जहाँ पे f की वैल्यू सबसे कम होगी वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम, और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम आएगी, वो वैल्यू कहलाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, क्लास 12 2025, सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स, क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1 एंड क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34A। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है, जिससे आपका समय भी बचे और एक्सप्लेन भी खूब अच्छे से कर सकूं, क्योंकि लिखने में फिर ध्यान भटकता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए 33 है, इसमें पहले हम रूल बताएंगे आपको कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। प्रोसीजर बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) और ये डिफाइंड किया गया है क्लोज्ड इंटरवल ab पे। f(x) इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। तो सबसे पहले हम f को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसको 0 के इक्वल करेंगे। f(x) के डेरिवेटिव को हम f' से भी डिनोट करते हैं और इसको रखेंगे 0 के इक्वल। मान लीजिए 0 के इक्वल रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व किए तो x की वैल्यूज आती हैं c1 c2 डॉट 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 cn। तो हम क्या करेंगे कि c1 c2 डॉट 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 cn, इन n वैल्यूज को तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ क्लोज्ड इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं a और b, इनको भी लेंगे।
और सभी पे हम f की इमेज निकालेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ए पे ए के लिए फिर इमेज निकालेंगे, ऐसे C1 पे निकालेंगे, C2 पे निकालेंगे, डॉट 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 Cn पे निकालेंगे और B पे। तो इन सारी वैल्यूज में जो वैल्यू मिनिमम होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1 ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 5। तो हम क्या करेंगे, f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1। जब भी दोस्तों हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर हमने ऑपरेट किया है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगे हम सबको डिफरेंशिएट करेंगे। साथ ही साथ देखिए, जैसे पहला टर्म है 2x³, तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा और हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x³ को। फिर -15 है, -15 कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएट करेंगे x² को। 36x है तो 36 कांस्टेंट है, हम डिफरेंशिएट करेंगे x को। लास्ट में एक ही टर्म है 1 है, इसको हम सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², तो ये हो जाएगा 2 × 3x² -15। x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 36, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा प्लस 0। 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0। तो कुल अब देखिए कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 6x² -15 2 = 30x प्लस 36 × 1 36। थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करेंगे तो या कह सकते हैं हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सारे टर्म्स में देखिए 6 प्रेजेंट है, 6 कॉमन है, तो 6 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x² -5x प्लस 6। अब हम इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके सॉल्व भी करना है। तो ये हो जाएगा x² -2x -3x प्लस 6। अब इन दोनों टर्म से x कॉमन है तो बचेगा x -2, और इन दोनों टर्म से 3 साथ ही साथ माइनस भी बाहर लेंगे तो हो जाएगा -3 × x -2। तो दोस्तों ये पूरा कितना आ जाएगा, देखिए ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे 6, और इनमें कॉमन क्या है, x -2 इंटू बचेगा x -3। तो ये हो गया दोस्तों हमारा f'(x). तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे f'(x) हो जाएगा 6 × x -2 इंटू x -3। तो जैसा पहले ही मैंने इसके रूल को एक्सप्लेन कर दिया था, इस डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल करेंगे। तो कितना होगा, 6 × x -2 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार x -2 को 0 लेंगे और एक बार x -3 को 0 लेंगे। 0 लेने के बाद यहां से x की वैल्यू आएगी 2,
और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। तो ये दो वैल्यूज तो आ गई। अब फंक्शन कहाँ पे डिफाइन किया गया है दोस्तों? देखिए फंक्शन डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल यहाँ पे 1 to 5 यहाँ पे। तो हम 1 और 5 को भी लेंगे। हमें क्या करना है यहाँ पे 1 और 5 को भी लेना है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे या कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 5। ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इनको दोस्तों इस x की वैल्यूज को हम पुट करेंगे कहाँ पे? fx में। ठीक, तो एक बार मैं आपको fx दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए fx क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे रखेंगे 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। दोस्तों इसमें हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम रखेंगे 1। तो 2 इंटू 1³ माइनस 15 इंटू 1² प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों 39 माइनस 15 और ये हो जाएगा 24। ऐसे ही हम 2 रखेंगे x की जगह। 2x³ मीन्स 2 इंटू 2³ माइनस 15 इंटू 2² प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। ये पूरा हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2 पे वैल्यू 29। इसी तरह से हम 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3² प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। इसको दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स को एक साथ ले लिया माइनस 135 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 28। अब दोस्तों हमारा लास्ट का पॉइंट है 5 पे भी इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 5³ माइनस 15 इंटू 5² प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1 और ये दोस्तों हो जाएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 180 प्लस 1। ये दोस्तों 2 इंटू 125 आएगा 250 माइनस 15 इंटू 25 आ गया 375 प्लस 181 इतना आ गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद। तो ये 5 पे दोस्तों वैल्यू क्या आया यहाँ पे देखिए, ये आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। ये आया फिर 431 माइनस 375, ये आ गया 56। तो जितनी भी वैल्यूज आई हैं एक बार हम सबको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे F1 आया है 24, F2 आया है 29, 3 पे आ गया 28 और 5 पे आया 56। अब अगर इनको ध्यान से देखें दोस्तों 24, 29, 28 और 56, इसमें 24 मिनिमम है और साथ ही साथ 56 क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब 56 मैक्सिमम है और 24 मिनिमम। तो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है 24 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 56। Hence, the absolute maximum value is 56 and the absolute minimum value is 24। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो
दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 34 का ए पार्ट। वैसे 34 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी। इसमें से आपको एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। और आज की इस वीडियो में मैं ए पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दोस्तों इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आज का वीडियो मैंने 34 के ए पार्ट तक पे ही रखा है। तो चलिए देखते हैं ए पार्ट में कहता क्या है। फाइंड द इमेज ए ऑफ द पॉइंट ए डैश, सॉरी, फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए 1,6,3। मतलब ए डैश क्या है, ए का इमेज है इन द लाइन x/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-2/3। दोस्तों इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन है, इस लाइन पे अगर हम मिरर को रख दें तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, इस मिरर के जस्ट दूसरे साइड में। अगर राइट साइड में ए है तो लेफ्ट साइड में ए डैश बनेगा, और जितना ये पॉइंट इस लाइन से मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे ए डैश इस लाइन से रहेगा, ए डैश उतने ही डिस्टेंस पे लाई करेगा। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड ए डैश। तो साथ ही साथ हमको इक्वेशन भी निकालना है उस लाइन का जो कहाँ से पास हो रहा है, ए और ए डैश से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 34 का ए पार्ट, देखिए पॉइंट दिया है इसमें ए 1,6,3 और लाइन दिया है x/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-2/3। तो देखिए यहाँ पे ये तो लाइन हो गया दोस्तों, ये लाइन L हम मान लेते हैं। ये लाइन क्या है, L। ये है पॉइंट। तो जब भी हम इमेज निकालेंगे तो हम पहले शॉर्टेस्ट जो वेक्टर होगा या पाथ होगा उससे हम पॉइंट और लाइन को ज्वाइन करेंगे, और वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। और दोस्तों इसका इमेज बनेगा यहाँ पे ए डैश, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ए का इमेज, ये दोनों ही लेंथ इक्वल होंगे, जहाँ पे ये है उतने डिस्टेंस पे ये होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया जाए, सबसे पहले हमारा काम है कि x, y और z के कोफिशिएंट्स को +1 बनाना। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी +1 दिया है, तो फिर हम आगे के काम को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले देखिए ये लाइन किस डायरेक्शन में जाता है या उसका डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड होगा। तो दोस्तों ये डिनोमिनेटर से ये मिलता है। ये डिनोमिनेटर में 1, 2 और 3 हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स होते हैं। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगा दोस्तों, 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू के। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या होता है, लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है। उसको ले सकते हैं आई वेक्टर या आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बी वेक्टर अगर लाइन के पैरेलल है तो इस ए बी वेक्टर के भी क्या हो जाएगा, ये के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर लाइन के पैरेलल है तो ए बी वेक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। साथ ही साथ बी पॉइंट क्या है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। मतलब पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन पे, तो बी क्या हो जाएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और साथ ही साथ ए डैश का ये मिड पॉइंट भी होगा। ये सारी बातें मैं आगे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक समरी जैसा आप ध्यान रखिएगा कि बी वेक्टर ए बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ बी पॉइंट क्या है यहाँ पे,
ए डैश जो लाइन सेगमेंट है या जो लाइन है उसका क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बी को लैम्डा के टर्म में लिखेंगे। एक मतलब जो बी को मान लेंगे एक स्केलर लैम्डा के टर्म में, उसके बाद हम कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टू फाइंड पार्टिकुलर पॉइंट बी, पार्टिकुलर का मतलब हो गया कि अब बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं होगा, यूनिक होगा। तो सबसे पहला हमारा काम है बी को फाइंड करना। तो हम मान लेंगे दोस्तों कि x/1 ये लाइन का इक्वेशन है, किसके इक्वल है यहाँ पे लेम्डा के इक्वल। इसको सेपरेट हम लेम्डा के इक्वल मानेंगे, y-1/2 को अलग से लेम्डा के इक्वल मानेंगे, z-2/3 को इसको अलग से हम लेम्डा के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x = लेम्डा, यहाँ से y-1 हो जाएगा 2 लेम्डा, और यहाँ से z-2 हो जाएगा 3 लेम्डा। फिर दोस्तों x = लेम्डा, -1 इधर जाएगा तो y = 2 लेम्डा + 1, और यहाँ पे z आएगा 3 लेम्डा + 2। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम b के कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों इस लेम्डा के टर्म में मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट्स लेम्डा, 2 लेम्डा + 1, 3 लेम्डा + 2। इसे हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, मैं नोट कर ले रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नोट कर लिया है, यहाँ b का कोऑर्डिनेट्स है लेम्डा, 2 लेम्डा + 1, 3 लेम्डा + 2। अब हमारा काम क्या है दोस्तों कि हमें a पता हो गया, b पता हो गया, तो हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे हम ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, और ए बी वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होने से दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो उससे हम लेम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैंने लिखा है, देखिए कि ए बी वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर टू लाइन है, और लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया कि ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 0। ठीक है, अब ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ब्रैकेट में डॉट बी वेक्टर = 0। तो दोस्तों पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट को हम ज्वाइन करें। जैसे बी का पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर। इसके बाद देखिए ओ बी वेक्टर क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या ले रखा है बी को लेम्डा, 2 लेम्डा + 1, 3 लेम्डा + 2। तो यहाँ आई लगाएंगे, यहाँ जे लगाएंगे, और यहाँ पे के। तो ये हो जाएगा लेम्डा आई + 2 लेम्डा + 1 जे + 3 लेम्डा + 2 के माइनस ओ ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या है या ए पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1, 6, 3। ये तो ओ ए, जैसे मान लो ओ यहाँ पे है, ये मान लीजिए ओ ए वेक्टर, तो i + 6j + 3k। और ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों ओ बी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे ये ओ बी वेक्टर हो गया। आखिर स्पेस में ओरिजिन तो कहीं होगा ही होगा, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे है, तो ओ ए वेक्टर आ गया और ओ बी वेक्टर आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ ए वेक्टर क्या हो गया, माइनस, देखिए माइनस है, ब्रैकेट में लिख देंगे i + 6j + 3k ब्रैकेट बंद डॉट बी, बी वेक्टर तो दिया ही है या हमने डिनोमिनेटर से लिया है i + 2j + 3k = कितना है यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए लेमडा आई है और यहाँ माइनस आई हो जाएगा, तो आई कैप कॉमन लेंगे तो बचेगा लेमडा माइनस 1 आई कैप, प्लस यहाँ है 2 लेमडा प्लस 1 जे कैप और यहाँ है माइनस 6 जे कैप। तो 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस 6, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 5। यहाँ देखिए लिखा है 2 लेमडा माइनस 5 जे कैप, प्लस 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों 3 लेमडा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा के कैप डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि i और i का डॉट प्रोडक्ट 1, j और j का डॉट प्रोडक्ट 1 और k का डॉट प्रोडक्ट 1। बाकी अगर अलग अलग लेंगे जैसे i और j का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा। तो कुल मिलाकर हमारा आएगा लेमडा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 लेमडा माइनस 10 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस लेमडा तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 14 लेमडा, माइनस 1 माइनस 10 और माइनस 3 तीनों मिलकर हो गए माइनस 14। तो 14 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा 14 या लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 14 से 14 कट के आएगा 1। अब इस लेमडा की वैल्यू 1 है वो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 और यहाँ पे 1, तो हमें b का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर हमने क्या एज्यूम कर रखा है, लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2। तो लेमडा को क्या रखेंगे हम 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, ये आ जाएगा दोस्तों 1 कॉमा 2 प्लस 1 कॉमा 3 प्लस 2, या बी आ जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 5। दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए लिख भी रखा है अलग से फिगर बना के कि ए दिया है 1 कॉमा 6 कॉमा 3 और बी हो जाएगा 1 कॉमा 3 कॉमा 5। अब दोस्तों हमें ए की इमेज निकालनी है, वो है ए डैश। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ए की इमेज है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, ए की इमेज किसके रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में। आप देखिए यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे ए डैश क्या है, ए की 1 कॉमा 6 कॉमा 3 की इमेज है किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन। अगर इस लाइन की जगह एक मिरर रख दें हम तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो अब ये ध्यान देना है आपको कि b क्या हो जाएगा, b 1 कॉमा 6 कॉमा 3 और अल्फा बीटा गामा का मिड पॉइंट होगा। ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट इन दोनों का। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द इमेज ए इमेज निकालना है। टू फाइंड द इमेज ऑफ ए दैट इज ए डैश निकालना है। लेट इमेज ऑफ पॉइंट ए बी ए डैश अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो क्या हो जाएगा कि b मतलब b है 1 कॉमा 3 कॉमा 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। मैंने पहले ही बता दिया कि b क्या है, ए डैश का क्या है, ये मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले x1 और x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी। y1 और y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो y आएगा।
और Z1 और Z2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो Z आएगा। तो चलिए दोस्तों, यही काम मैंने किया है। तो देखिए सबसे पहले कितना हो जाएगा, एल्फा प्लस 1। देखिए ध्यान से आप, एल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है एल्फा प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 2, या एल्फा हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो एल्फा की वैल्यू दोस्तों आ गई यहाँ पे 1। अब 6 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 3। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस बीटा 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 6। और 6 यहाँ पे 6 से माइनस होगा तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बीटा की जगह आ गया 0। एक और बचा है दोस्तों, गामा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3, यहाँ क्या लिखा है, देखिए 3 प्लस गामा बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो देखिए यहाँ देखिए क्या है, 3 प्लस गामा बाई 2 इक्वल्स टू 5। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस गामा इक्वल्स टू 10, या गामा कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो देखिए यहाँ हमने 7 भी लिख दिया है। तो इमेज क्या आ गया 1, 0, 7। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, सो A डैश 1, 0, 7 इज द इमेज ऑफ 1, 6, 3। तो दोस्तों ये हमने इमेज निकाल लिया। अब एक चीज और बचा है, हमें A और A डैश से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हमने A को मान लिया x1 y1 z1 और A डैश 107 की जगह रख दिया यहाँ पे x2 y2 z2। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ शुरू में ही कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो हम कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालेंगे। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A1, 6, 3 एंड A डैश 1, 0, 7। तो A है 1, 6, 3 x1 y1 z1 और A डैश है 1, 0, 7 x2 y2 z2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज रख देंगे, x माइनस x1 की जगह 1 है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 1, y माइनस y1 यहाँ पे 6 है तो y माइनस 6 बाई y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 इक्वल्स टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 3। और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में 7 माइनस 3। तो अब दोस्तों हो जाएगा x माइनस 1/0 y माइनस 6 बाई माइनस 6 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। या डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए तो -6, 4 और 0 सब में 2 प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम डिनोमिनेटर जितने भी हैं 2 से डिवाइड कर दें यहाँ पे। तो आएगा x माइनस 1/0 y माइनस 6 बाई माइनस 3 और z माइनस 3/4 या 2। ये भी सही है दोस्तों आंसर है और ये भी सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट और उसके जितने भी क्वेश्चंस विद इन 35 मिनट्स 40 मिनट्स में हो जाएंगे लेकर आएंगे।
और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।